हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम में एपीसी यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपने ठीक से वीडियो कर लिया तो आपके मार्क्स समझो पक्के हो गए। देखो, मैं थ्योरी नहीं कराने वाला, सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा जहां से आपको मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं और कैसे मार्क्स लेने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। √3, √12, √27 आर इन एपी। मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, √12 में से √3 को माइनस करते हैं और √9 लिखते हैं। ठीक है, और √27 से √12 को माइनस करेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, √15, और बोलेंगे ये तो एपी है ही नहीं। ऐसा कंफ्यूज आपको नहीं होना है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करके सेम रूट्स में सेम बेस पे इसको बदल लेते हैं। √3 हमारा अगर a है और a2 की बात करें सेकेंड टर्म की √12 है, तो √12 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3, और पेयर लगाएंगे तो 2 तो बाहर हो जाएगा, 3 अंदर रहेगा, 2√3 आ गया। अगर a3 की बात करें थर्ड टर्म की, हमारा √27 है, तो इसको फैक्टराइज करके कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और इसमें 3 का पेयर लग गया, 3 एक अंदर रह गया और एक 3 बाहर हो गया। तो यहां से क्या देखते हैं कि a1 a2 a3 मिल चुका है। अब a3 माइनस a2 निकालेंगे आप तो 3√3 माइनस 2√3, तो ये कितना आता है, √3 आता है। आप a2 माइनस a1 करेंगे तो कितना आता है, 2√3 माइनस √3, तो ये कितना आता है, √3। तो अब यहां से क्लियर है कि ये एपी में है, क्योंकि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है डी है वो कितना है, √3 है, और सेम है सारे लिस्ट ऑफ टर्म के लिए। अब आगे क्या करना है, हमें नेक्स्ट 3 टर्म को ऑब्टेन करना है। पहला टर्म आपका √3 था, ठीक है, दूसरा टर्म कितना था आपका, 2√3, तीसरा कितना था, 3√3, तो अगला क्या होगा, 4√3, ठीक है, अगला क्या होगा उसके बाद 5√3, फिर कौन सा होगा, 6√3। आप अगर उसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये कितना आएगा, √12, ये कितना आएगा, √27, √48, √75, √108। ठीक है, तो इस तरह से आपको थिंक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। मिडिल टर्म देख करके कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि मिडिल टर्म कैसे निकाले, एपी मिडिल टर्म कहां से आ गया। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर सबसे पहले निकालना है कि इसमें टर्म कितने हैं, वो टर्म निकालेंगे, फिर हम जाकर के मिडिल टर्म निकाल पाएंगे आसानी से कि कितने टर्म है। तो हमारे एपी में ए पता है, ए कितना है, 6 है। डी निकालना चाहेंगे तो आप देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो आप डी निकाल सकते हैं, कितना आया, 7 आया। तो आपको ए और डी मिल चुका है। आपको nth टर्म ए एन मालूम है, कितना है, 216। आप चाहें तो एन निकालेंगे यहां से और पता कर पाएंगे कि कितने इसमें नंबर ऑफ टर्म है। तो देखो, आपका फॉर्मूला अप्लाई यही होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो, इसमें आपको n को फाइंड आउट करना है, बाकी सारे नोन है। कितना है, ये 216 है, और ये a हमारा कितना है, 6 प्लस n माइनस 1, और d आपका कितना है, यहाँ पर 7 है। तो 6 को इधर माइनस करेंगे तो कितना होगा, 210 होगा, और इधर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 है, ये इंटू में डिवाइड में आ जाएगा, 210 अपॉन 7 करेंगे, ये आपका n माइनस 1 है, ये आ गया 30, और इधर कितना आ गया, n माइनस 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 31 आ गया। मीन्स इसमें कितने टोटल टर्म है, 31 टर्म है। तो हमारे पास टोटल 31 टर्म हो गए। ठीक है, तो 31 टर्म में मिडिल टर्म कौन सा होगा, मीन्स अगर आपके पास 31 टर्म लिस्ट किए हुए हों तो इसमें मिडिल वाला टर्म कौन सा होगा, आपको ये बताना है। तो मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। देखो, अगर ऑड नंबर होता है तो हम क्या करते हैं मिडिल टर्म के लिए, तो n प्लस 1 अपॉन 2, मीन्स 31 प्लस 1 अपॉन 2 लिखेंगे, यानी 32 अपॉन 2, और ये आपका आ गया 16। तो मिडिल टर्म कौन सा हो गया आपका, तो 16 हो गया मिडिल टर्म। तो 16 टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और आप यहां पुट करेंगे तो a16 इक्वल टू, ए की वैल्यू आपको मालूम थी 6 प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 इंटू डी कितना था, 7। तो कितना आ गया, देखो बेटा, 6 प्लस 15 इंटू 7, तो कितना आ गया, 6 प्लस 105 आएगा, और ये आ गया 111। ये आपका 16 टर्म हो गया, मिडिल टर्म हो गया। ठीक है, तो इसमें मिडिल टर्म जो आपका आएगा 111 आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो, डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स इन एपी सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स इज 5:6। अब आपको 56 को 4 पार्ट्स में इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि वो सारे एपी में हो, उनके जो एक्सट्रीम के प्रोडक्ट हैं और उनके मीन के जो प्रोडक्ट हैं उनका रेशियो 5:6 आए। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज जाओगे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है और ये एक्सट्रीम्स क्या है। कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यहीं पे होती है, मैं अभी क्लियर करूंगा, बहुत ही ध्यान से देखना।
देखो जब भी आपको 4 टर्म्स एपी में मानने हो तो आप क्या करते हैं, देखो जब भी सम गिवन होता है तो एपी में क्या मानना होता है, मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूं। तो ये टर्म आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको याद रखो कि एपी में 3 टर्म होगा तो हम ये मानेंगे, एपी में 4 टर्म होगा तो ये मानेंगे, और एपी में 5 टर्म होगा तो ये मानेंगे। इसका फायदा ये होता है कि जब हम इसका सम करते हैं तो अपने आप डी वाले टर्म कैंसिल हो जाते हैं और ए की वैल्यू आसानी से मिल जाती है। तो यहां हम सपोज करेंगे लेट 4 पार्ट्स ऑफ 56 इन एपी बी, ये 4 पार्ट्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम कितना होगा 56, क्योंकि 56 को डिवाइड किया इन पार्ट्स में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे क्या लिख सकते हैं कि a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और a प्लस 3d। और यहीं पे जादू होगा आपका, क्या जादू होगा, देखो यहां पर कि जितने भी d वाले टर्म थे वो सारे कैंसिल हो चुके हैं। तो आपके पास क्या मिल गया 4a इक्वल टू 56 और फाइनली a की वैल्यू आसानी से मिल चुकी है 14। देखो अब कंफ्यूजन क्लियर करने का टाइम आ गया कि एक्सट्रीम और मीन क्या होते हैं। तो जो लास्ट वाले दो हैं वो एक्सट्रीम हैं और जो मिडिल वाले दो हैं वो क्या है, मीन है। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम रेशियो किसका लेना है, पहले कौन है एक्सट्रीम, बाद में मीन। तो एक्सट्रीम पे कौन कौन से हैं, तो a माइनस 3d और इंटू a प्लस 3d, इनका प्रोडक्ट लिया, ठीक है, अपॉन किसका लेंगे a प्लस डी और a माइनस डी। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, रेशियो कितना आता है, तो 5:6, हमने 5:6 लिख लिया इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब ये कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया आपने, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आएगा, इक्वल टू कितना है 5/6। देखो ये की वैल्यू यहां पुट करते हैं, कि वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना है 14 का स्क्वायर 196 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन यहां भी कितना आ गया 196 माइनस डी स्क्वायर। अब यहां पर 5/6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, देखो यहां पर तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाइड बाई 196 माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 196 माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां पर मैं डायरेक्टली पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, आसान करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं 6 इंटू 196 और इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूं 54d स्क्वायर। यहां कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 196 माइनस 5d स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो यहां मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा नहीं, आसान बनाने के लिए। देखो मैं क्या करता हूं, 6 इंटू 196 को यहां रखता हूं और माइनस 5 इंटू 196 को यहां लेकर आता हूं। ठीक है, और यहां कितना है आपका 54d स्क्वायर, इसको इस साइज में ले आऊंगा तो क्या बनेगा, देखो प्लस का 54d स्क्वायर बनेगा और इसमें से हमने माइनस करना है 5d स्क्वायर को। तो जब माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, ये 49d स्क्वायर बनेगा। और ठीक है, और आपका यहाँ कितना आएगा, देखो यहाँ पे 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, मैंने 196 को कॉमन लिया और माइनस किया तो कितना आएगा 6 माइनस 5 1 आ गया, यानी ये टोटल 196 आता है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, जैसे मर्जी आप देख लो। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर कि हम लोग डिवाइड करेंगे, डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 196 डिवाइडेड बाई 49। ठीक है, तो 49 से कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा और d की जो वैल्यू आएगी आप देख सकते हो यहाँ पे d इक्वल टू कितना आ रहा है, प्लस माइनस 2 आ रहा है। तो आपको d मिल चुका है और ये मिल चुका है। मैक्सिमम स्टूडेंट तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमारा आंसर आ गया, बस वो क्या करेंगे a प्लस डी और a प्लस 2d लिखेंगे और यहाँ पर a की वैल्यू 14 रखा, यहाँ 14 प्लस 2 होगा जी, और यहाँ पर 14 प्लस 2 इंटू 2 होगा जी, ऐसे लिख करके लिख देते हैं और यहीं पर ये मिस्टेक कर जाते हैं। देखो आपने ये एपी नहीं माना है, ये नॉर्मल एपी में हम ये सपोज करते हैं, लेकिन यहां पर हमारा ये एपी नहीं है। हमारा एपी क्या है, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d है। तो हमको हमें जो a और d की वैल्यू मिली है हमें इसमें पुट करना है, ना कि इसमें पुट करना है। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। चलिए देखो आपका a कितना मिला हुआ है 14 मिला हुआ है, d कितना आपका मिला हुआ है प्लस माइनस 2 मिला हुआ है। तो आप दोनों में से किसी एक को भी डालेंगे तो यहाँ काम हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स निकालने, अगर एपी निकालना होता है तो प्लस माइनस 2 दोनों डालना पड़ता है। देखो हमारे पास क्या था एपी, तो अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 14 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 14 माइनस 2, फिर 14 प्लस 2, 14 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये जो आपको 4 टर्म्स मिल गए ये एपी में है। देखो 8 4 12, 12 4 16, 4 20 और ये इनका सम कितना आएगा 56 आएगा। तो आपको ये चारों नंबर मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पर, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी इज दिस, फाइंड द 25th टर्म ऑफ एपी। यहाँ पर Sn दिया हुआ है, सिंपली कि Sn कितना दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 4n। आपको Sn दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, तो a25 निकालना है, 25 टर्म निकालना है। तो इसके लिए आपको a, d और n चाहिए।
n तो आपको 25 मालूम है, a और d चाहिए। देखो दो तरीका है यहां करने का, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि an निकालने का कि an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। देखो Sn क्या है हमारा, तो 3n स्क्वायर प्लस 4n और Sn माइनस 1 है, तो यहां पर n माइनस 1 है, इसका मतलब हमें n की जगह n माइनस 1 रखना पड़ेगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1, ठीक है। देखो 3n स्क्वायर प्लस का 4n माइनस, इसको जब ओपन करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए यहाँ पे 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा 4n माइनस 4, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस, अब आपका ये कितना आया, मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ में, तो 3n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 3 आ गया, ठीक है, और प्लस का 4n माइनस का 4। और अब सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो कितना आएगा, देखो 3n स्क्वायर प्लस का 4n माइनस, अब देखो ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो कितना आने वाला है, देखो मैंने ब्रैकेट भी ओपन किया, सिंप्लीफाई भी किया यहाँ पर। अब देखो 3n स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, आपके पास बचा 6n प्लस 1, ये आपको nth टर्म an मिल चुका है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर n की जगह 25 पुट करोगे, a25, तो आपका कितना आ गया, देखो 6 मल्टीप्लाइड बाई 25 प्लस का 1, तो कितना आ गया 150 प्लस 1, तो आपका आ गया 151। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि Sn के हेल्प से पहले a और d निकालते हैं। देखो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आप Sn में n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो यहां पर ध्यान दो, n इक्वल टू 1 डालेंगे तो S1 मिलेगा जो कि फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा। S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर और 4 इंटू 1, तो कितना आ गया 3 प्लस 4 आ गया 7। इस तरह से अगर 2 डालेंगे तो दो टर्म का सम मिलेगा S2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, देखो यहां पर, तो 3 इंटू 4 12 और प्लस 8 कितना आ गया 20। तो आपको यहां पर S2 जो मिला, इस पे दो टर्म का सम है जिसमें A1 भी है और A2 भी है, तो A1 प्लस A2 कितना दिया हुआ है 20, और आपका फर्स्ट टर्म कितना मिला हुआ है 7। अगर मैं A2 निकालू तो A2 कितना आएगा हमारा, देखो यहां पर 20 माइनस का 7 आएगा, तो कितना आ गया ये 13। तो आपको 13 आपको सेकंड टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म 7 था, तो यहां से D निकाल सकते हैं, और D कितना आएगा 13 माइनस 7, तो ये कितना आएगा 6। तो D मिल चुका है और A मिल चुका है आपको। A कितना है, तो ये था हमारा S1 के बराबर हमारा A था, S7, और D मिल गया। तो आप यहां से A 25 निकाल सकते हैं फॉर्मूले में बिठा के A प्लस 24D में, तो यहां से आप निकाल पाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट इस तरह से करते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बिठा के कर दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ AP इज सेम एज द सम ऑफ n टर्म्स सो दैट m प्लस n टर्म इज 0, आपको क्या शो करना है, ये ध्यान दो। यहां पर Sm प्लस n की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ। और आपके पास गिवन क्या क्या है, गिवन है कि सम ऑफ m टर्म, मतलब Sm जो है वो इक्वल है, Sm जो है वो इक्वल है सम ऑफ n टर्म, Sn के इक्वल है, Sn के इक्वल है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को a माने, लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d, हमने मान लिया, तो यहां पे सम ऑफ m टर्म क्या होगा, m/2 2a प्लस m माइनस 1d, और nth टर्म क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d, हुआ कि नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, देखो यहां पर अब हमें सिंप्लीफाई करना है और इसके हेल्प से ये चीज लेकर आनी है। देखो ये बहुत ही इजीली आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा है, आप अगर ध्यान देंगे तभी सीख पाएंगे, अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं। देखो कितना आएगा 2am प्लस m मल्टीप्लाइड बाई m माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे कितना आएगा 2an और n के साथ n इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है, हमने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो 2am और 2an को हमने यहां पर एक साथ रख लिया, इधर ला करके 2an को यहां रखा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज रखा, m मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ में, तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको इधर ले आऊंगा, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद तो n स्क्वायर माइनस n बन जाएगा ये, तो माइनस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी हो जाएगा ये, ठीक है कि नहीं। और ये कितना हो गया इक्वल टू इधर 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, आप देख रहे हो कि 2a कॉमन है, तो 2a कॉमन लेने के बाद आपके पास बचा m माइनस n, और यहां पर देखते हैं कि d कॉमन है इन दोनों में, तो हमने यहां पे d कॉमन लिया तो क्या बचा m स्क्वायर माइनस m,
और माइनस का एन स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन हो गया तो माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन आ गया, है कि नहीं, और इक्वल टू 0। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे ध्यान देना बेटा, देखो 2a ब्रैकेट में m माइनस एन अपनी जगह पे है प्लस, अब यहां पर m स्क्वायर को और n स्क्वायर को मैं साथ में लिख रहा हूं, d लिखने के बाद हमने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को साथ में रखा, ठीक है, और माइनस m और n को साथ में रखा, माइनस m और प्लस n को साथ में रखा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होगा, इक्वल टू 0 हमने यहां लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान देना यहां पर 2a मल्टीप्लाइड बाई m माइनस n है, ठीक है, प्लस d, यहां पर मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, तो m प्लस n और m माइनस n हो गया, है कि नहीं, और यहां जब माइनस कॉमन लूंगा इन दोनों में से तो क्या बनेगा, माइनस m माइनस n बनेगा ये, ठीक है कि नहीं। अब देखो इन दोनों में m माइनस n कॉमन है, यहाँ पे इक्वल टू 0 भी साथ में है, ध्यान देना बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ गया, अब यहाँ पर 2a है और m माइनस n तो साथ में है ही, अब यहाँ पर d के साथ भी m माइनस n कॉमन में आएगा, m माइनस n m माइनस n, तो m माइनस n जब कॉमन लेंगे, बहुत ही केयरफुली देखना है बेटा, यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या बचेगा, m प्लस n माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं m माइनस n के साथ में, 1 का मल्टीप्लाई मान सकते हैं, तो 1 बचेगा, ठीक है बेटा, और इक्वल टू 0। अब m माइनस n यहाँ भी है और इस टर्म में दोनों में कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो m माइनस n को हमने कॉमन ले लिया दोनों में से बाहर, तो हमारे पास बचेगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 ये बचा, और साथ में एक d था वो, तो d बचा, इक्वल टू 0। अब m माइनस n से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे बोथ साइड में, तो आपके पास फाइनल कितना आएगा रिजल्ट, 2a प्लस m प्लस n माइनस का 1, ठीक है, इंटू d इक्वल टू 0। तो अभी यहां पर आपको 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d कितना आ गया, 0 आ गया। अब आपको s m प्लस n निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो तो s m प्लस n कितना होगा, तो m प्लस n बाई 2 यही होगा ना, और 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d करोगे आप, है ना। अब देखो इतने की वैल्यू क्या है, 0 आप निकाल चुके हैं, तो m प्लस n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना आएगा, 0। तो आपको जो लाना था कि सम ऑफ m प्लस n टर्म कितना चाहिए, 0, वो आ चुका है, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।